दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि ऑटोड्राफ्ट में प्रोप्स को कैसे पकड़ाया जाता है। किसी भी कैरेक्टर के हैंड में कुछ भी चीज़ों को कैसे पकड़ाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि बोरी पकड़ाना हो गया, उसको ले जाना हो गया, कुदाल चलाना हो गया, इससे गड्ढा खोदना हो गया, तो इसको कैसे प्रोप्स को पकड़ाया जाता है हैंड में, वो सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बताया है और सभी लोग बनाए हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई नहीं बताएगा। जैसे कि कुल्हाड़ी चला रहा है तो इसको कैसे चलाया जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कुल्हाड़ी चला रहा है तो इसका इससे लकड़ी भी निकल रहा है, काटा भी रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि कुदाल से लेकर जा रहा है, कुदाल को पकड़ कर कैसे इसको हिच्चा लाना है। और यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि गड्ढा खोदेगा तो इसमें से मिट्टी भी निकलेगा, तो उस मिट्टी को कैसे निकलता है, ये सारे एनिमेशन को हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहले तो हम लोग सीखेंगे कि इसमें हम लोग प्रोप्स को कैसे ऐड करते हैं, हैंड में कैसे पकड़ाते हैं प्रोप्स। चलिए हम लोग चलते हैं ऑटोड्राफ्ट एआई में। और यहाँ पर किसी भी गूगल में आप लोग चल जाना है, यहाँ पर लिखना ऑटोड्राफ्ट एआई लिखिएगा तो इसमें फर्स्ट में ही वेबसाइट आ जाएगा आपको। हम लोग इसमें से हम लोग पीसी जैसा एनिमेशन को बना सकते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। मोबाइल से हम लोग पीसी जैसा एनिमेशन बना सकते हैं। ऑटोड्राफ्ट एआई सर्च करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एनिमेशन पर जाएंगे हम लोग। टैप करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा पॉपअप खुलेगा, आपको थोड़ा सा लोडिंग लेना है। यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम लोग एनिमेशन में, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ दीजिए, रेशियो करके क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ऐसा आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एसेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हम लोग अपलोड करेंगे किसी बैकग्राउंड को अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर सेव हो जाता है। तो जैसे कि मैं एक बैकग्राउंड को अपलोड कर लेता हूँ। चलिए इसमें फर्स्ट वाला जो होम वाला है इसको ऐड कर लेते हैं। क्लिक कीजिए इस पर, डन कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसको डन करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ऐड था पहले से, इसलिए नहीं आया, यहाँ पर सेव हो गया है। इस पर क्लिक कीजिएगा, बैकग्राउंड जो अभी ऐड किए हम लोग उसी पर आपको टैप करना है। तो टैप करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए आ गया पूरा बैकग्राउंड में। इसके लेंथ को बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ पर कैरेक्टर वाले में जाएंगे, और कैरेक्टर में हम किसी भी कैरेक्टर को ले लेते हैं। किसी भी कैरेक्टर को लेना है जिसमें कि हम लोग को प्रोप्स पकड़ाना है। तो फर्स्ट में हम लोग इसी कैरेक्टर को लेते हैं, धोती वाले को। विलेज में 3 लिखा हुआ है, इसको ले लेते हैं। इसको सर्च करना है यहाँ पर, बोरी करके सर्च कीजिए आप लोग, बोरी। तो देखिए कैरिंग बोरी लिखा हुआ है, यहाँ पर आ रहा होगा आप लोगों को। कैरिंग बोरी वाला में आपको टैप करते ही यहाँ स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए कैरेक्टर वाला पे टैप करना है, उसको छोटा करना है। एक कोने वाला जो पॉइंट दिख रहा है उस पर क्लिक करके टैप करके रखना है, इसको छोटा कर देना है। उसको छोटा कर देने के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे, प्रोप्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको ऊपर में, प्रोप्स लिखा हुआ है, कुल्हाड़ी के जैसा आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद राइट हैंड आपको दिख रहा होगा, राइट लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है। किसी भी प्रोप्स को पकड़ना है तो उसको राइट में ही करना है, हम लोगों को राइट में ही पकड़ाएंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पर अपलोड प्रोप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। अपलोड प्रोप आपको याद रखना है कि राइट वाले हैंड में ही हमें सभी को ऐड करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग एक बोरी को ले लेते हैं, तो पिक्सल लैब से हम लोग इसको किए थे एडिट, तो इसको पिक्सल लैब में जाकर के इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ सेट होगा पहले, यहाँ देखते हैं नीचे यहाँ पर बोरी आ गया, नीचे प्रोप्स लाइब्रेरी में इसको क्लिक कीजिए। अब हैंड में ऐड हो जाएगा, राइट वाले हैंड में क्लिक करके उसको ऐड करना है। थोड़ी देर ऐड होगा। यहाँ पर देखिए पेंसिल वाला आइकन पर ही ऐड करना है। ये एडिट ऊपर वाला हैंड वाला भी क्लिक कीजिएगा तो इधर उधर कर सकते हैं, पेंसिल वाला करके एडिट कर सकते हैं, और प्लस वाला से उसको बड़ा कर सकते हैं, माइनस से छोटा कर सकते हैं। तो पेंसिल वाला आइकन पकड़ के इसको एडिट करेंगे हम लोग, बड़ा करेंगे इसको, बॉडी को हल्का बड़ा करेंगे, हैंड में सेट करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा। देखिए यहाँ पर बोरी के साथ में कैरेक्टर आ गया, प्ले करेंगे तो देखिए उठा रहा बोरी को। ये देखिए ये तो हमारा एनिमेशन बन गया बोरी उठाने का। अब देखिए अब दूसरा एनिमेशन हम लोग क्या बनाएंगे, दूसरा एनिमेशन में हम लोग बनाएंगे इसको बोरी को ले जाने के लिए। इसको डिलीट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको बोरी को ले जाने के लिए हम लोग बनाएंगे। तो फिर से जाएंगे हम लोग यहाँ से प्रोप्स में, और यहाँ से हम लोग किसी दूसरे बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं, एसेट्स में जा करके इसको दूसरे बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हमें दूसरे कैरेक्टर लेना है, जैसे कि यहाँ तक जाएंगे बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब दूसरे कैरेक्टर को यहाँ पे इसी कैरेक्टर को ले लेते हैं, बोरी को लेकर जाए होने वाला वॉकिंग विथ बोरी जो था उसको लेकर के इसको छोटा करेंगे। छोटा कर लेने के बाद बैकग्राउंड में इसको सेट करेंगे। अब सेट करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग प्रोप्स वाले में जाएंगे, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि ये वाल करेगा। तो प्रोप्स वाले में जाएंगे, इसको राइट हैंड में, जैसे कि बताया था पहले भी, राइट हैंड में क्लिक करेंगे और इसको अपलोड प्रोप्स करेंगे। अपलोड करने के बाद इसको फिर हम लोग बोरी वाले में ही जाएंगे, बोरी को इसको भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, बोरी वाले में क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर प्रोप्स गैलरी में आ जाएगा, पहले प्रोप्स लाइब्रेरी में यहाँ से इसको क्लिक कर लेंगे बॉडी वाले को। हमको याद रखना है हमेशा कि यहाँ पर राइट वाले हैंड्स में ही हम लोग सारा काम करना है। बॉडी को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद यहाँ से पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करके इसको छोटा बड़ा कर लेंगे हम लोग। बड़ा करना है क्योंकि ये छोटा होता है, तो इसको बड़ा करेंगे हम लोग और सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे, जहाँ सेव करने में बताया था। सब सेव करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर से लोडिंग में यहाँ पर कैरेक्टर आ जाएगा। तो देखिए कैरेक्टर आ चुका है हमारे यहाँ पर। इसको प्ले करेंगे तो ये वॉल करेगा। तो देखिए वॉल कर रहा है, तो इसको पाथ एनिमेशन देने के लिए यहाँ पर पाथ वाले पे क्लिक कीजिएगा, मतलब वॉल कराने के लिए पाथ पे क्लिक करके तो ये दूसरा कैरेक्टर एक और आ जाएगा यही वाला। इसको छोटा करके जहाँ तक वॉल कराना वहाँ तक ले जाएंगे, इसको थोड़ा आगे तक कर लेते हैं, यहाँ तक ये वॉल करेगा यहाँ तक। तो इसको कट करें, यहाँ से प्ले करके देखते हैं। देखो परफेक्ट तरीके से वॉल कर रहा है बॉडी के साथ में। तो यहाँ तक तो ये वॉल कर रहा है दोस्तों। अब इसके बैकग्राउंड को फिर से बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमें एक और थर्ड एनिमेशन लेते हैं हम लोग। थर्ड एनिमेशन क्या लेते हैं, कुदाल चलाने का। तो थर्ड एनिमेशन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, इसको बैक करते हैं। यहाँ से हम लोग एक और कैरेक्टर को ले लेते हैं, जिसके यहाँ पर देख सकते हैं पहले सेव होता था यहाँ पर कैरेक्टर, जिसको भी हम लोग प्रोसेस करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए अब सेव नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑटोड्राफ्ट हमेशा अपडेट करते रहता है, न्यू फीचर लाते रहता है। तो इसमें होता है, तो इसमें ऐड नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर प्रोस में कोई गड़बड़ी अब नहीं होगा, डायरेक्ट कैरेक्टर पर ही ऐड कर सकते हैं। सब करने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो फिर से जाएंगे कैरेक्टर पर जाने के बाद यहाँ से एक लिंक कर लेते हैं, उसमें हम कुदाल वाला एनिमेशन देंगे। जैसे पीला वाला कैरेक्टर जो नौकर दिख रहा है, इसको मैंने बनाया था 82 चैनल पर, हम जाकर देख सकते हैं। ये नौकर का कैरेक्टर है, यानी मोहन जिसका नाम है। तो इसको अभी हम लोग यूजिंग एक्स नाम से एक है, जिसको कि हम लोग कुदाल चलाने में भी इसका यूज करते हैं। तो यूजिंग टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा यूजिंग एक्स नाम का। तो इसको क्लिक करना है, इसमें कुल्हाड़ी और कुदाल दोनों में एक ही यूज करना है यही। इसको फिर हम लोग छोटा कर लेते हैं, तो छोटा करके बैकग्राउंड में एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट हो जाने के बाद फिर से हम लोग प्रोप्स वाले में जाएंगे। फिर से हम लोग प्रोप्स में क्लिक करेंगे, फिर से राइट में जाएंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे प्रोप्स को अपलोड करेंगे। यहाँ से कुदाल को हम लोग लेंगे। कुदाल चलाने वाला जो खेत में कुदाल चलाता है, मेहनती किसान है, ऐसा कुछ दिखाना रहता है, तो हम लोग कुदाल का ही यूज करते हैं कुदाल चलाने का। तो कुदाल वाला हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद प्रोप्स गैलरी से यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग कुदाल वाले में, और यहाँ से हमको एडिट करके हैंड में सेट कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा करना है, कैसे सेट करना है वो चीज़ देख लीजिए आप लोग, क्योंकि एंगल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करके इसको बड़ा करेंगे हम लोग, और इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, यानी कुछ एंगल में, जैसे मैं जिस एंगल में सेट कर रहा हूँ उसी एंगल में आपको सेट करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है। और यहाँ से आपको देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्या तो दोस्तों, ये सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से देख लेते हैं ज़्यादा बड़ा हुआ कि छोटा, क्योंकि जिस एंगल से इसको सेट करना पड़ता है उसी आप देख सकते हैं। ऐसे सेट आप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से सीख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा सेट करने में। प्ले करके देखते हैं तो ये देखिए जो है कुदाल बहुत बड़ा हो चुका है। तो एक कैरेक्टर वाले पे क्लिक करेंगे, जिसको हम लोग कुदाल में किए थे अभी। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। फिर से हम इसी कैरेक्टर ले लेंगे यूजिंग एक्स का, क्लिक करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड में। एडजस्ट करने के बाद फिर से प्रोप्स में जाएंगे, अभी में अच्छे से सेट हो जाएगा। राइट में क्लिक करके वैसे ही हम लोग फिर से यहाँ कुदाल वाला को इम्पोर्ट कराते हैं। प्रोप्स लाइब्रेरी में आ जाने पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हैंड में एडजस्ट करेंगे। देखिए हर बार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार में सेट अच्छे से नहीं होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आप एक ही बार में सेट कर सकते हैं। तो इसको ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा ऐड होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। इसके बाद क्लिक करेंगे इसमें एडिट वाले में, पेंसिल वाले में, इसको एडिट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसको ऊपर में जो वाला दिख रहा है इसको मैं टिल्ट करेंगे हल्का, फिर से थोड़ा हल्का बड़ा करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखिए अच्छे से ही हो गया है। अब इसको याद नहीं कर रहने देते हैं, इसको सेव वाले में क्लिक करते हैं। सेव क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव हो जाएगा कैरेक्टर आ जाने के बाद यहाँ से इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन एक गड्ढा नहीं खाना है, गड्ढा हमें कुछ उसका हमें लेना नहीं है। अभी बैकग्राउंड का हमें बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोप्स को पकाना है, कैसे इसको यूज़ करना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अभी इसको गड्ढा खाने वो बताऊँगा, पहले इसको सीख लेते हैं। यहाँ तक हो गया।
अब यहाँ पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए सेम लेना है, इसी को लेना है। यूजिंग एक्स जो है इसी को क्लिक करना है आपको। इसी कैरेक्टर में मैं दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड में। एडजस्ट करने के बाद किसी भी लकड़ी पर इसको यूज करना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर नहीं यूज करना है, लकड़ी के पास में यूज करना है, खेत में नहीं इसका यूज करना है, बता दे रहा हूँ मैं, लेकिन खेत में यूज़ नहीं करना है आपको। फिर से प्रोप्स में जाएंगे, यहाँ से है इसमें ऑलरेडी रहता है कुल्हाड़ी का, तो राइट में जाएंगे, राइट हैंड में क्लिक करके इसको कुल्हाड़ी वाला सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा एडिंग होने में टाइम लगता है, लोडिंग होता है। इसके बाद हम फिर से पेंसिल में जाएंगे, इसको छोटा बड़ा कर लेंगे, इसको बड़ा करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक ये छोटा आता है, तो इसको बड़ा करेंगे हम लोग। पेंसिल वाले में क्लिक करके इसको बड़ा करेंगे और थोड़ा सा इसको भी एंगल को थोड़ा सा घुमा लेंगे। ये देखिए परफेक्ट हो चुका है। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर जो जब कैरेक्टर आएगा तो इसको प्ले करके देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा लोडिंग लेगा। देखिए ये कैरेक्टर आ गया है हमारे बैकग्राउंड में। इसको प्ले करके देखते हैं। ये छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं और प्ले करके देखते हैं। देखिए अच्छे से ये प्ले हो रहा है दोस्तों। इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग, जहाँ पर हमें लकड़ी काटने का दिखाना होगा। जैसे कि फर्स्ट में आप लोग देखा था ना क्लिप, लकड़ी काट रहा था, उसी तरीके से इसका यूज़ करना है। खेतों में नहीं यूज़ करना है। कोई कोई कार्टून में आप लोग देखिएगा इसका में भी यूज़ कर देता है, खेत में भी कुल्हाड़ी का यूज़ करता है, तो अच्छा नहीं दिखता है दोस्तों। ये अच्छा आपको नहीं करना है। ये सब चीज़ें खेत में आपको कुदाल ही दिखाना है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो चीज़ को आप लोग देखिए, मैं दिखाता हूँ शुरू से। देखिए पहले बोरी को उठाया, बोरी को चलने वाला बोरी उठा करके कुदाल को चलाने वाला हम लोगों ने सीखा, और एक और सीखा हम लोगों ने किया कुल्हाड़ी चलाने वाला। कुल्हाड़ी हम लोग नहीं चलाएंगे, यहाँ पर आप बता रहा हूँ। अच्छे से कोई भी स्टोरी को बनाना है तो अच्छे से बनाना है आप लोगों को। जो 2 क्लिप आप लोगों ने देखा फर्स्ट में, वो ड्रीम टूल का और सॉफ्ट टूल का था, तो इतना अच्छा आपको कंटेंट ना कोई नहीं बना करके देगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा। अभी और अगले वीडियो हम लोग क्या सीखेंगे, कुदाल से जब गड्ढा खाते हैं तो उसको मिट्टी निकलता है, तो मिट्टी को कैसे निकलता है उसका एनिमेशन हम सीखेंगे। और जो आप लोग फर्स्ट में देखे थे, तो जब कुल्हाड़ी चलाता है उसमें से लकड़ी कटते हुए दिखता है, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो 2 चीज़ को हम लोग सीखेंगे सेकंड पार्ट, जब प्रोप्स का सीरीज आएगा तो। और सेकंड पार्ट हम लोग को कंप्लीट हो चुका था, थर्ड पार्ट आएगा तो उसमें प्रोप्स से रिलेटेड था, इसलिए मैं इसको बता दिया क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो कार्टून स्टोरी का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसमें यही यूज़ होने वाला है। तो दोस्तों चलिए थैंक यू, मिलते हैं थर्ड पार्ट वाली वीडियो में।